हाँ जी। थैंक यू सो मच मैम, आपकी टेस्ट सीरीज ने बहुत ज़्यादा हेल्प की, बहुत ही ज़्यादा। टेस्ट सीरीज आई ने हेल्प वॉज की मतलब कोर्स ने हेल्प नहीं करी, ऐसे बोल रही तू, मतलब ये बोलना चाह नहीं रही मैम, पर टेस्ट सीरीज ने ज़्यादा हेल्प की। है। अच्छा, ओके, चलो, कॉन्ग्रेचुलेशन पूजा। और टेस्ट सीरीज परचेज की थी, तो मैंने वो भी सारी मतलब अटेम्प्ट की है। तो मतलब मुझे जैसे जैसे जो भी सोर्स मिलते हैं, तो मैं उसकी हेल्प से मतलब जितने भी मॉक टेस्ट है मैंने दिए हैं, और उनकी गलतियों से सीखना भी है, उस चीज को करेक्ट भी करना है कि यहाँ अगर मैं गलत हो रही तो मुझे उसको उसको कैसे इंप्रूव करना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द वैल्यू एंड द पावर ऑफ मॉक टेस्ट। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत सारी पढ़ाई कर लेते हैं, बट पढ़ना, कंटेंट पढ़ लेना काम नहीं चलता है। आपने कितना पढ़ा है, उसे आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और वही चीज़ आपको मॉक में मिलती है। अगर मैं बात करूँ तो आपका ये 3 घंटे का जो पेपर है, इस 3 घंटे के पेपर की पहले से अगर आप लोग प्रिपरेशन करके जाते हो, पहले से आप एनालाइज करके जाते हो कि क्या होना चाहिए, कैसे होने चाहिए, मैं कौन सा पेपर पहले अटेम्प्ट करूँगा, कितने क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए, कितने क्वेश्चंस में मैं अटका, कितने क्वेश्चंस को मैंने मार्क फॉर रिव्यू किया, इस तरीके की जो सारी चीज़ें अगर वो पहले से आप रिहर्स करके जाते हो, तो वो जो इनिशियल जिटर्स होते हैं, वो जो नर्वसनेस होती है, जो एग्जाम की एंजाइटी होती है, वो भी आप कंट्रोल करते हो। और साथ ही साथ जब आपको पढ़ी हुई चीज़ क्वेश्चन फॉर्मेट में दिखती है, 4 ऑप्शन आपको दिखते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप उसे अच्छे से एनालाइज कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप सभी लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो इस क्वेश्चन सॉल्विंग के अंदर आपको ये पता चलता है कि आप गलतियां कहाँ करते हो। देखो, सिर्फ मॉक टेस्ट देना इज़ नॉट सफिशिएंट। मॉक टेस्ट दे के मॉक टेस्ट को एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो बेसिकली मेरा कहने का मोटिव ये है कि मान लीजिए कि आप एक मॉक टेस्ट देते हैं, आप उस मॉक टेस्ट के अंदर पेपर 1 भी देते हैं, पेपर 2 भी देते हैं, इमेजिन करिएगा। उस मॉक टेस्ट का पूरा ब्यूरो आपको एक डायरी के अंदर लिखना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सा पहला पेपर अटेम्प्ट किया, पेपर 1 को कितने मिनट में किया, पेपर 2 को कितने मिनट में किया, डीआई आप कितनी देर में करते हो, आरसी आप कितनी देर में कर रहे हो, मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस पे कहाँ अटक रहे हो, कौन सा ऐसा पेपर 1 का या पेपर 2 का टॉपिक है जिस पर आप बार बार अटक रहे हो। और ये चीज़ अभी आपको ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन ही करनी होती है। ऐसे नहीं सोचना है कि सब कुछ पढ़ लूंगा उसके बाद में मॉक टेस्ट लगाऊंगा, ऐसा नहीं है। जब आप पढ़ रहे हो उस दौरान प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हो, और उसी के दौरान से फॉर एग्जांपल आज मैंने एक यूनिट कंप्लीट कर लिया, तो वो यूनिट का कोई भी क्वेश्चन मेरा गलत नहीं होना चाहिए। इस तरीके से मैं मॉक टेस्ट में प्रिपेयर करना है। ऐसे करते 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 आप सभी लोग एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाएंगे जब आपको आदत हो जाएगी। जैसे होता है ना, किसी चीज़ को बार बार दोहराओ, बार बार रिपीट करो, तो वो आपके एकदम रिफ्लेक्सेस में आ जाती है। बिल्कुल वही चीज़ अपने साथ करनी है। अगर ये चीज़ आपने करना सीख लिया, तो मेरे हिसाब से आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। अब देखो, आप सभी लोगों को पता है कि जेआरएफ अड्डा के ऊपर हर बार मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं। बिल्कुल वैसे ही अपने आप को एनालाइज करने के लिए, और जैसे मैंने कहा कि आपको जो भी आपके पहले मॉक टेस्ट में आपने किया उसकी पूरा ब्यूरो आपको एक पेज पे लिखना है, एक डायरी के अंदर लिखना है, और हर मॉक के लिए ये किया करो, सो दैट जब अगले मॉक के लिए जाओ तो पहले उस डायरी को पढ़ के जाओ कि यार मैंने क्या क्या गलतियां पिछली बारी करी थी जो मुझे अभी नहीं करनी है। अगर सिली मिस्टेक करी है तो लिखो, अपने आप से ऑनेस्ट रहो और अपने आप से रिटर्न बातें करना स्टार्ट करो। आपको बहुत सेल्फ इंप्रूवमेंट यहाँ पर फील होगा। जेआरएफ अड्डा की टेस्ट सीरीज आप सभी लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे बच्चे जो भी सिलेक्ट हुए हैं उनके मुंह से भी सुना होगा। आपके लिए मैं 10 टेस्ट लेके आती हूँ, चाहे वो पेपर 1 हो, ओनली पेपर 2 हो, पेपर 1 प्लस पेपर 2 हो, तो आप सभी लोगों के लिए टेस्ट सीरीज लेके आती हूँ। इस बार टेस्ट सीरीज हम थोड़ा अर्ली लेके आए। यूजुअली नवंबर के एंड के आसपास हम लोग टेस्ट सीरीज लाते हैं, नवंबर मिड में, बट इस बार जो है वो अक्टूबर एंड में ही हम लोग टेस्ट सीरीज लेके आए हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे, क्योंकि हाई कट ऑफ गया था, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नेट पर रुक गए, उनका 200 से ज़्यादा नंबर है, जेआरएफ होना चाहिए था, बट वो अटक गए हैं। तो वो सारे जो बच्चे हैं, बहुत जोर आता है दोबारा से वही पढ़ाई करने में, बहुत जोर आता है। बट जब हम एप्लीकेशन ओरिएंटेड पढ़ाई करते हैं, जब हम लोग टेस्ट निकालना स्टार्ट करते हैं, तब हम लोगों को जो है वो अच्छे से समझ में आता है, इंडक्टिव वे में हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं। तो इसीलिए उन सब बच्चों को ध्यान में रखते हुए और सभी के सभी हमारे फ्रेश स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए, फ्रेश एस्पिरेंट्स को ध्यान में रखते हुए, इस बार जेआरएफ अड्डा की टेस्ट सीरीज अर्ली लॉन्च कर दी गई है। आप जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे जाके या फिर जेआरएफ अड्डा की वेबसाइट पे जाके टेस्ट सीरीज को बाय कर सकते हो। ये जो टेस्ट सीरीज है ये आप लोगों के लिए 10 मॉक टेस्ट के साथ आएगी। अगर पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों की लेते हो तो दोनों की मिलेगी, पूरा 3 घंटे का टेस्ट होगा। ओनली पेपर 1 का लेते हो तो 1 घंटे का टेस्ट होगा, और ओनली पेपर 2 का लेते हो तो 2 घंटे का टेस्ट होगा। क्योंकि मैंने आइडली 1 घंटा पेपर 1 और 2 घंटा पेपर 2 को दिया है, चाहे मेरा एग्जाम हो या मैं पिछले जो 4 साढ़े 4 से पढ़ा रही हूँ
उसमें रहा हो। तो हम सभी टीचर्स ने अपने अपने सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज जो है वो बना दी है। आपको टेस्ट मिलेंगे 2024 के लेटेस्ट पैटर्न के बिहाफ पर, सारे के सारे टेस्ट मिलेंगे।